खबरों का। जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी। खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने पहुंचे दल। पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी करोड़ों की सौगात। कहा, हमें विकसित भारत का निर्माण करना होगा। सीएम योगी G20 की मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। 21 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी। 5 कालिदास मार्ग में रवाना की जाएगी मैराथन। गाजीपुर में मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी बीजेपी अध्यक्ष। पिछले चुनाव में हारी गाजीपुर सीट पूर्वांचल में सबसे अहम बनी। पसमानदा मुस्लिम पर फोकस। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित। यूपी सरकार ने किया याचिका का विरोध। हापुड़ में बड़ा सड़क हादसा। तालाब में गिरी बेकाबू कार। मौके पर 4 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, दोपहर के बज चुके हैं 3। जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर। सबसे पहले बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता दें, जहां हरियाणा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी बैठक में मौजूद। मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। हरियाणा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अध्यक्षता में हुई बैठक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद। चंडीगढ़ हरियाणा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठक में रहे मौजूद। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी भी बैठक में रहे मौजूद। आगरा में किसानों के साथ सफाइयों का धरना जारी है। आपको बता दें, आगरा स्पीड कलर लैब पर चल रहा है धरना। भूमि अधिग्रहण घोटाले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अधिकारियों पर FIR होने पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की सफाई कर रहे मांग। कार्रवाई न होने पर होगा उग्र प्रदर्शन। चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अब यही प्रदर्शन उग्र होगा। आगरा में किसानों के साथ सफाइयों का धरना। आगरा स्पीड कलर लैब पर चल रहा है धरना। आगरा में किसानों के साथ सफाइयों का धरना इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आगरा स्पीड कलर लैब पर चल रहा है ये धरना। किसानों के साथ साथ इस धरने में सफाई भी मौजूद है और सफाइयों ने कहा है कि अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसी धरने को उग्र करेंगे। मेरठ से खबर लेते हैं, जहां ग्रामीणों ने स्कूलों में बांध दिए आवारा गौवंश। गेट पर पढ़ने को मजबूर है नौनिहाल। मवाना क्षेत्र के 2 गांवों के प्राइमरी स्कूलों के बाहर पढ़ रहे नौनिहाल। अध्यापकों के विरोध करने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी की टीम। मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। आवारा गौवंशों के कारण हो रही
मौतों से नाराज थे ग्रामीण। अब तक 4 लोगों को रौंद चुके हैं आवारा गौवंश। आवारा गौवंशों की टक्कर से हुई 4 लोगों की मौत। इसी को लेकर किसान नाराज हैं और उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में गौवंशों को बांध दिया और बच्चे स्कूलों के बाहर पढ़ने को मजबूर। हालांकि इस घटना की जब जानकारी आलाधिकारी को हुई तो आलाधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि गौवंशों के आतंक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते ग्रामीण बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने गौवंशों को प्राथमिक विद्यालय में बांध दिया और बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर दिखे। ग्रामीणों ने स्कूलों में बांध दिए आवारा गौवंश। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, जहां गेट पर पढ़ने को मजबूर दिखे नौनिहाल। मवाना क्षेत्र के 2 गांवों के प्राइमरी स्कूलों के बाहर पढ़ रहे नौनिहाल। मौके पर पहुंची पुलिस और आलाधिकारी की टीम। मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजू, गौवंशों से किसान बेहद परेशान है। कभी उनकी फसलें बर्बाद करते हैं तो कभी इस तरीके से मौतों की खबरें आती है। इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए किसान इसी चीज से आज परेशान होकर गौवंशों को लेकर जो सरकारी स्कूल थे उसमें गौवंशों को बंद कर दिया था और वहां पर जो नौनिहाल पढ़ने के लिए सुबह पहुंचे तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें खुद स्कूल के गेट के बाहर बैठकर वहां पर कपड़ा बिछाकर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। और बात जब नौनिहालों की आई तो जो मेरठ के तमाम अधिकारी थे उनमें हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मेरठ के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। समझाने के बाद जब किसान नहीं माने, उनका यही कहना था कि जो ये आवारा गौवंश है ये लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं और उनकी जो खेती है उसको उजाड़ रहे हैं। इस सभी मांगों को लेकर जो है किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी कि उन्हें इन आवारा गौवंशों से छुटकारा दिलाया जाए। उसके बाद ही ये जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर जा पाएंगे। जैसे तैसे करके तमाम अधिकारियों ने किसानों को शांत किया और समझा बुझाकर जो आवारा गौवंश थे उन्हें स्कूल से, किसानों से बाहर निकलवा फिर नौनिहाल स्कूल में पहुंचे। लेकिन समस्या किसानों की ये ही नहीं है। किसान पिछले काफी लंबे समय से आवारा गौवंशों से परेशान चल रहे हैं। उनकी खेती बर्बाद हो रही है, साथ ही उनकी जो जान है वो भी जा रही है। अब तक आधा दर्जन लोग आवारा गौवंशों के कारण मौत की नींद सो चुके हैं। जी बिल्कुल। ग्रामीणों ने इन मौतों के बारे में प्रशासन से कुछ कहा या नहीं कि इस तरीके से फसलें तो बर्बाद हो रही हैं, उससे चलिए किसी भी तरीके से फसलों को बचाया जाएगा, लेकिन जो लोगों की जिंदगी खतरे में है, लोग आए दिन गौवंशों से टकराते हैं और मौत हो जाती है, इस पर क्या कुछ प्रशासन का कहना था कि क्या इन आवारा गौवंशों को उसी तरीके से टहलने दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आवारा गौवंशों को लेकर जो मेरठ के तमाम अधिकारी थे उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि जितने भी आवारा गौवंश हैं उन्हें गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा और जहां की भी ये शिकायतें आ रही है हादसों की वहां पर चेकिंग अभियान चलवाया जाएगा ताकि जो गौवंश है उनको गौशाला पहुंचाई जा सके। किसी भी कीमत पर जो किसान और ग्रामीण है उन्हें समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। इस तरह का आश्वासन अधिकारियों ने दिया, जिसके बाद जो ग्रामीण है वो शांत हुए और वहां पर जो नौनिहाल स्कूल के बाहर पढ़ रहे थे उन्हें स्कूल के अंदर जाने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू। तो काफी समझाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के अंदर जाने दिया और प्रशासन से यह आश्वस्त करा लिया कि इन सभी आवारा छुट्टा जानवरों को गौशालाओं में भेजा जाएगा, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा इन गौवंशों के कारण बढ़ता जा रहा है। लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं।
मेरठ में ग्रामीणों ने स्कूल में बांध दिए आवारा गौवंश। खबर बरेली से है, जहां रोडवेज बस से गार्ड की मौत का मामला सामने आया है। गाड़ी पार्क करते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी का बयान आया है सामने। स्नटिंग ड्राइवर को किया गया निलंबित। दीपक चौधरी सिक्योरिटी गार्ड अशोक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बरादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट वर्कशॉप का मामला। रोडवेज बस से गार्ड की मौत का मामला। गाड़ी पार्क करते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि ये बस चालक बस को पार्क कर रहा था और नया बस को चलाना सीखा था और इसने सिक्योरिटी गार्ड को पार्किंग के दौरान रौंद डाला। वहीं मौके पर सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। सैटेलाइट बस अड्डे पे नहीं, वर्कशॉप की कार्यशाला में, बरेली वर्कशॉप की कार्यशाला में कल रात को स्टंटिंग ड्राइवर द्वारा गाड़ी को जो है धुलाई बुलाई पे लगाया जा रहा था। उसी बीच गार्ड कहीं से आ गया तो गलती से उससे वो गाड़ी उससे टकरा गई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी हमारे ARMs जांच करेंगे, जो रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई होगी। ड्राइवर के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया जांच के बाद ही होगी। अब खबर जयपुर से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्रा से ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरियो फेरल ईओ ने राजभवन में मुलाकात की है। राज्यपाल मिश्र और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुलाकात के दौरान राजस्थान में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राज्यपाल मिश्र ने उन्हें राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संबंधित चर्चा की। राज्यपाल मिश्र ने उच्चायुक्त श्री फेरल ईओ को अपनी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र के अंग्रेजी संस्करण की प्रति भेंट भी की। उच्चायुक्त ने राज्यपाल को ऑस्ट्रेलिया इन 100 प्लेसेस पुस्तक भेंट की। तो जयपुर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां प्रयागराज में नूरी शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड से भगाने वाली नूरी सपा विधायक इरफान सोलंकी फरारी कराने में इसने मदद की थी। नूरी शौकत के अधिवक्ता ने 6 साल की बेटी का हवाला देते हुए नूरी शौकत की जमानत करा ली है। 6 साल की बेटी की बीमारी का हवाला दिया गया है। बेटी की बीमारी के हवाले के आधार पर जमानत मिली है नूरी शौकत को। आपको बता दें, कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी प्रकरण में इरफान सोलंकी को फरारी कराने वाली नूरी शौकत पर ये आरोप थे और इसी के मद्देनजर गिरफ्तार की गई थी और बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए नूरी शौकत को जमानत मिली है। बरेली में नगर आयुक्त निधि गुप्ता कोर्ट की अवमानना में फंसी है। टैक्स के मामले में लघुवाद न्यायाधीश के आदेश की अवमानना करते हुए नियत तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुई है। नगर आयुक्त निधि गुप्ता की तरफ से स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। कोर्ट की अवमानना मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने नगर आयुक्त पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुमन मेहरा ने नगर आयुक्त पर टैक्स अपील अदालत में की थी दायर। मनमाने ढंग से नगर निगम द्वारा कर निर्धारण बढ़ाने का आरोप लगा था। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। आदेश की कॉपी PMO.on मुख्य सचिव को भेजी गई। नगर आयुक्त निधि गुप्ता कोर्ट की अवमानना में फंसी है। टैक्स के मामले में लघुवाद न्यायाधीश के आदेश की अवमानना की थी।
नगर आयुक्त निधि गुप्ता कोर्ट की अवमानना में फंसी है। कोर्ट ने इनसे रिपोर्ट मांगी थी। टैक्स के मामले में मनमाने ढंग से काम करने के चलते ये फंसी है और टैक्स के मामले में लघुवाद न्यायाधीश के आदेश की अवमानना की थी। नियत तारीख पर कोर्ट में पेश भी नहीं हुई नगर आयुक्त। निधि गुप्ता की तरफ से स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। पीएमओ डॉप सभी को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। अदालत ने नगर आयुक्त पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुमन मेहरा ने नगर आयुक्त पर जांच के आदेश दिए थे। मनमाने ढंग से नगर निगम द्वारा कर निर्धारण बढ़ाने का आरोप लगा है नगर आयुक्त पर। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बता दें, आदेश की कॉपी पीएमओ डॉप और मुख्य सचिव को भेजी गई है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रोटी पर थूकने वाला पुलिस की हिरासत में। पोर्ट पुलिस ने हिरासत में लिया। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जो तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जहां एक शख्स एक ढाबे जैसी जगह पर होटल में रोटी पर थूकने बार बार थूक करके रोटी बेल रहा था और ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई और अब ये शख्स पोर्ट पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में होटल पर रोटी पर थूकने वाला हिरासत में है। रोटी पर थूकने वाला पुलिस हिरासत में। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर रोटी को बनाने से पहले वो थूकता था रोटी में और ये किसी ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। लगातार इस वीडियो को देखने वालों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, नाराजगी जता रहे थे कि इस तरीके का कृत्य बेहद शर्मनाक है और इसी के मद्देनजर पुलिस हरकत में आई थी और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में होटल पर रोटी पर थूकने वाला हिरासत में। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां थाना टीला मोड़ क्षेत्र में होटल पर रोटी पर थूकने वाला हिरासत में। पोर्ट पुलिस ने लिया हिरासत में। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पोर्ट पुलिस हरकत में आई थी और इस युवक को गिरफ्तार किया गया। अब खबर बहराइच से ले लेते हैं, जहां दबिश के दौरान 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। आबकारी आयुक्त के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया है। 1200 किलोग्राम लहन नष्ट की गई है। 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। गांव के लोगों को अभियान द्वारा जागरूक करने की कोशिश की गई है। शराब पीने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। आबकारी विभाग टोल फ्री नंबर सूचना देने की अपील कर रहा है। अवैध शराब बिक्री की सूचना देने की अपील। थाना मोतीपुर क्षेत्र के अड़गोड़वा, कचनपुर में छापेमारी, नैनीहा इत्यादि गांवों में छापेमारी हुई। दबिश के दौरान 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। पुलिस की लोगों से अपील कि अगर कोई अवैध नकली शराब बेचता हुआ मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए।
और खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दी जाए, खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक हुई खत्म। 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण। जहां इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं 22 जनवरी को। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक हुई खत्म। खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक खत्म। 22 जनवरी को ब्रजभूषण दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। बाईस जनवरी को कुश्ती संघ की आपात बैठक बुलाई गई है और उसी दिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रजभूषण अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मानव कश्यप जुड़ चुके हैं। जी मानव, बड़ी खबर आ रही है जहां 22 तारीख को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण। जी मैम, आपको बता दें, पहलवानों ने बुधवार को जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद एटलीस्ट धरने पर बैठ गए थे। जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुश्ती महासंघ के आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाए कि जो WFI है, उनके जो प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण जी, उनपे यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो तमाम जितने भी खिलाड़ी है नेशनल के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बैठक में कई लोग मौजूद थे। क्या कुछ और निकल करके सामने आया अभी तक, इसकी कोई जानकारी? जी मैम, आपको अभी बता दें कि जो ब्रजभूषण जी हैं, आप क्या नाम है, WF के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका इस्तीफे की यहाँ पर जो बात यहाँ पर लगातार सामने आती नजर आ रही है। जी अब आगे की अगर धरने की बात की जाए तो क्या ये प्रक्रिया अभी तक आगे जारी रहेगी, प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, यहाँ पर तमाम लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जब तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक यहाँ पर जो प्रदर्शन है लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानव। तो 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण और अभी भी ये धरना पहलवानों का जारी रहेगा। आपको बता दें, जंतर मंतर पर लगातार ये धरना जारी था और बड़े बड़े खिलाड़ी इस धरने में मौजूद थे। सभी ने सहयोग किया है इस धरने का और खेल मंत्रालय के पहलवानों की बैठक खत्म हुई है। 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण। अब खबर औरैया से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। जनता को ये लापरवाही बड़ी भारी भी पड़ सकती है। बिजली के लटकते तार हादसे को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग से इसकी शिकायत भी की है। शिकायत पर विद्युत विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी देखने के लिए नहीं आए। स्थानीय लोगों का बिजली विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया। तहसील क्षेत्र के मदार दरवाजे का मामला, विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है। हम कई शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में इस तरीके की तस्वीर देखते हैं जहां तारों का मकड़ जाल फैला हुआ होता है, बेहद खतरनाक होता है। लोगों के घर अगल बगल होते हैं, लेकिन विद्युत विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इस तरह की चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता और बड़े हादसे हो जाते हैं। उसके बाद शायद इनकी नींद टूटती है, लेकिन उससे पहले इन मकड़ जालों का, इन तारों का, खुले तारों का कोई भी सुध लेने के लिए अधिकारी या कर्मचारी नहीं आता। मैंने शिकायत की, जय साहब से की, SDO साहब से की। मैं वहाँ दफ्तर भी गया था, मैंने जय साहब से कहा भी था। जय साहब ने कहा ठीक करा देंगे। फिर वो बिजली विभाग ने 2-4 आदमी भेजा, फिर चले लौट गए। फिर अभी जय साहब 2-3 दिन पहले यहाँ आए चेकिंग के लिए, तब मैंने उनको बोला, बोले करा देंगे। SDO साहब भी थे, वो केवल अपना मीटर और बिजली का बिल देखते हैं, बकाया ये नहीं देखते तार लटका हुआ है कि हादसा हो जाए, क्या हो जाए, कोई मर जाए गाड़ी से चिपक के, उनको ये परवाह नहीं है। अगर कोई ऊंची गाड़ी नहीं करती होगी, बड़ा दिक्कत होती है। तार को 5 हाथ ऊपर करना पड़ता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है साहब, बिल्कुल हादसा हो सकता है। खबर आपको बरेली से बता दी जाए, रोडवेज कर्मचारी के बेटे ने गार्ड को रौंदा है। बस चलाना सीख रहे रोडवेज कर्मचारी के बेटे ने रौंदा। देर रात में बस चलाना सीख रहा था कर्मचारी का बेटा। सिक्योरिटी गार्ड अशोक को रौंदा, मौके पर हुई मौत।
पुलिस ने गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरादरी के सैटेलाइट बस अड्डे का मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, बरादरी के सैटेलाइट बस अड्डे का मामला, जहां बस ड्राइवर का बेटा बस चलाना सीख रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड को उसने रौंद डाला। सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रात को मेरे पापा ड्यूटी करने गए थे वहाँ पे रोडेज वर्कशॉप पे। वहाँ पर जो सुरेश कुमार हैं, वो शंटिंग मास्टर हैं, वो अपने बेटे को लेके आए थे, गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। मेरे पापा ड्यूटी कर रहे थे। इनके बेटा जो है वो ऐसे ही है, उनकी हेल्प करने आया, पता नहीं गाड़ी सिखा रहे थे, क्या कर रहे थे उसको। उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी वहीं पर मौके पर मौत हुई। बुलंदशहर में ओवरलोड डकामार बस का वीडियो वायरल हुआ है। बस की छत सीढ़ियों पर लटक कर सफर करते दिखाई दे रहे हैं यात्री। स्थाना गढ़ हाईवे पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे यात्री। स्थाना सयाना कोतवाली क्षेत्र के सयाना बस स्टैंड का मामला। आपने रोडवेज बसों की इस तरीके की तस्वीरें अक्सर देखी होंगी, जब लोग छतों पर बैठे हैं, सीढ़ियों पर लटके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें। अगर एक ठोकर लगती है तो न जाने कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे और कितना बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन न बस चालक को सुध है, न इन लोगों को अपनी जान की परवाह। और देखिए, एक व्यक्ति किस तरीके से सीढ़ी पर भी नहीं लटका हुआ है, वो दूसरों को सहारा लेकर जी बिल्कुल, इस तरीके से ये जो बस चल रही है, आप देख सकते हैं कि प्रशासन बीच बीच में चेकिंग करती है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई सुध नहीं है। इतने सारे लोग छत पर सवार हैं, सीढ़ियों पर लटके हुए हैं, ना इन्हें अपनी जान की परवाह है, ना प्रशासन को इनकी जान की परवाह। और आए दिन इस तरीके की तस्वीरें न जाने कितनी वायरल होती है, और जब हादसे हो जाते हैं तो एक्शन लिया जाता है लोगों पर, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हादसा हो चुका होता है। अगर हादसे के पहले ही चिता लिया जाए तो शायद बड़े हादसे होने से बच सकते हैं। अब खबर कांकेर से है। नशे में धुत 3 युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। शराब की दुकान में चाकू की नोक पर लूट की शराब की बोतलें लेकर भाग निकले। युवकों के द्वारा शहर के बीच मचाया गया उत्पात। बियर की बोतल, चाकू से किया हमला। 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। नशे में धुत 3 युवक ने लूट की शराब की दुकान पर चाकू की नोक पर शराब की बोतलें लेकर फरार हुए। ये युवक लोगों पर हमला भी किया। 2 लोग इसमें घायल भी हुए। चाकू से, बियर की बोतलों से लोगों पर हमला किया। नशे में धुत थे ये तीनों युवक, और कांकेर का ये मामला। नशे में धुत 3 युवकों ने लूट की, शराब की दुकान पर लूट की, और आपको बता दें 2 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चाकू से और बियर की बोतलों की मदद से उन पर हमला किया गया। गाजियाबाद में रोटी पर थूकने वाला पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, पोर्ट पुलिस ने हिरासत में लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में होटल पर रोटी थूकने वाला हिरासत में। तो ये वो वीडियो है, देखिए किस तरीके से एक रोटी बेल रहा है, उसके बाद उस पर थूक रहा है।
और ये वो शख्स है जिसे पोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोटी पर थूकने वाला ये शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था वीडियो। ये देखो बेटा, अब खिलाएगा सबको थूक थूक के रोटी। ये देखो देखो थूका, देखो थूक दिया, अब फिर थूकेगा, ये देखना। सबे थूक की रोटी मिलेंगी। थू थू, ये देखो बेटा। अमरोहा में दबंगों ने महिला को बेरहमी के साथ पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिला को बेरहमी के साथ पीटा है। आपको बता दें, रजपुर थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर खालसा का मामला। आपको बता दें, दबंगों ने महिला को बेरहमी के साथ पीटा है। रजपुर थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर खालसा का मामला। दबंगों ने महिला को जमकर पीटा, बेरहमी के साथ महिला को पीटा और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और जब दबंग महिला को पीट रहा था तो वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने का प्रयास नहीं किया। दबंगों ने महिला को बेरहमी के साथ पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रजपुर थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर खालसा का मामला। दबंगों ने महिला को बेरहमी के साथ पीटा। हाथरस से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। आग में एक बुजुर्ग जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। पिता को बचाने में बेटा भी झुलसकर घायल हो गया। एक बुजुर्ग सहित 6 बकरियों को भी दर्दनाक मौत हुई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सिकंदराऊ क्षेत्र के गांव चौखरा की घटना, अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको बता दें, इस आग में एक बुजुर्ग और बकरियों की जलकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा सिकंदराऊ क्षेत्र के गांव का। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग में एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई, जहां बकरियों की भी मौत हो गई। पिता को बचाने में बेटा भी बुरी तरीके से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बुजुर्ग सहित 6 बकरियों की मौत हो गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बरेली में युवती ने युवक पर शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। नाम बदलकर मुस्लिम युवती से शोषण का आरोप लगाया है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़िता से 1,50,000 रुपए की ठगी का भी आरोप है। बरादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला का मामला। युवती ने युवक पर शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़िता से तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ठगी का भी आरोप है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी भी हुई। युवती ने युवक पर लगाया शोषण करने का आरोप। पीड़िता ने लगाया एसएसपी से इंसाफ की गुहार। बता दें कि युवती ने युवक पर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। बरेली से ये बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। नाम बदलकर शोषण करता था युवक। मैंने उससे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन किए। फिर वो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे और पैसे चाहिए, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है घर पर।
तो मैंने फिर उसको और पैसे दिए। अभी 15 जनवरी को मैंने उसको पैसे डाले काफ़ी सारे। पैसे दे चुके लगभग? मैं कम से उसे 74,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर चुकी हूँ। 10,000 रुपये मैंने उसे 74,000 रुपये कैश दिए। अब क्या हुआ फिर साथ? तो आपके साथ क्या करा उसने? मेरे साथ वो मुझसे ब्लैकमेल करने लगा। मैं उसके घर गई उससे मिलने, तो मुझे भी बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है, तुम्हारी सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। क्या करा उसने आपके साथ? वो गलत काम करा? क्या करा? जी जी बताइए, पूरी बात बताइए। हाँ, उसने मेरे साथ सोशल किया मेरा और मुझे यूज़ किया, और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार पलटी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार पलटी। घटना की सूचना पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस। कार की तलाशी लेने पर लाखों रुपए का गांजा हुआ बरामद। कार से 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। दिल्ली के 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा की दिल्ली बिक्री के लिए जा रहे थे गांजा तस्कर। फतेहाबाद पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को जेल भेजा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार पलटी। देखिए, स्विफ्ट कार पलटी है और जब कार की तलाशी ली गई, युवकों का पता लगाया गया तो इनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था। आपको बता दें, युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से गांजा बरामद किया गया है। ये वही तीनों अभियुक्त हैं जिनके पास से गांजा बरामद किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इनकी कार पलटी थी। घटना की सूचना पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस। कार की तलाशी लेने पर लाखों रुपए का गांजा इनके पास से बरामद किया गया। आपको बता दें, कार से तकरीबन 8 किलो 500 ग्राम यानी 8.5 किलो का गांजा बरामद किया गया। इस गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दिल्ली ले जा रहे थे ये तीनों गांजा तस्कर। गांजे को बेचने के लिए उड़ीसा से दिल्ली बिक्री के लिए जा रहे थे गांजा तस्कर। तभी अचानक से इनकी कार पलट गई और जब कार की चेकिंग हुई तो उसमें 8.5 किलो गांजा बरामद किया गया। कानपुर देहात में पुलिस से दबंगों की हाथापाई हुई है। निजी भूमि पर हो रहे निर्माण पर यह विवाद हुआ। विवाद में पहुंची पुलिस से दबंगों ने की हाथापाई। विवाद की सूचना पर पुलिस को वीडियो बनाना पड़ा महंगा। वीडियो बनाने पर दबंगों ने पुलिस से की हाथापाई। ग्रामीणों ने दबंगों की दबंगाई का वीडियो किया वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना रूरा के ठाकुरान गड़ेवा गांव का मामला। आपको बता दें कि कुछ भूमि का विवाद था जिसके चलते पुलिस पहुंची थी और पुलिस के साथ ही दबंगों ने हाथापाई कर दी। बस पुलिस पूरी घटना का वीडियो बना रही थी और इसी को ये दबंगों को नागवार गुजरा और पुलिस वीडियो बनाते वक्त पुलिस के साथ हाथापाई की गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाएं भी पुलिस के साथ बदसलूकी कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ हाथापाई करते ये लोग। और इसका पूरा वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे ये। वीडियो बनाकर दबंगों ने पुलिस से की हाथापाई। तो अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। सिकंदराबाद के सिरोधन गांव का मामला। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। देखिए बुरी तरीके से एक युवक घायल है इस हादसे में। माफ कीजिएगा, इस पूरी घटना में एक युवक बुरी तरीके से घायल है। सिकंदराबाद के सिरोधन का ये पूरा मामला। पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया जमकर।
लाठी डंडे चलाए गए और कई लोग बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल है। एक महिला सहित 6 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि 6 लोग के घायल होने की खबर आ रही है। सिकंदराबाद के सिरोधन गांव का मामला। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पशु बांधने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक महिला सहित 6 लोग बुरी तरीके से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदराबाद के सिरोधन गांव का मामला। एक महिला सहित 6 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इस पूरी घटना में सिकंदराबाद के सिरोधन गांव का मामला, जहां पशु बांधने के मामूली विवाद से इतना संघर्ष बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार पलटी। घटना की सूचना पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस ने कार की तलाशी लेने पर लाखों रुपए का गांजा बरामद किया। दिल्ली में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा से दिल्ली बिक्री के लिए जा रहे थे गांजा तस्कर। फतेहाबाद पुलिस ने तीनों गांजा तस्कर को भेजा जेल। दिनांक 18 जनवरी 2023 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना फतेहाबाद की पुलिस त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंची और सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो कि डिवाइडर से टकरा गई थी, उसमें टोटल 3 लोग थे और तीनों के पास से 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उन तीनों अभियुक्तों के नाम साजन पुत्र हरि सिंह, सूरज पुत्र गोपाल और विजय पुत्र कमल, ये तीनों दिल्ली के निवासी हैं। वो लोग जूनागढ़ उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर के गाजियाबाद में बेचने जा रहे थे। त्वरित रूप से समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करते हुए इनके साथ ही जो उड़ीसा और गाजियाबाद में हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई। तो आप सुन रहे थे, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार पलटी है। कार के अंदर जब तलाशी ली गई तो करीबन 8.5 किलो का गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे की कीमत लाखों बताई जा रही है। आपको बता दें, कार की तलाशी लेने पर लाखों रुपए का गांजा बरामद किया गया है और तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के साई सेंटर में नेशनल कैंप को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप के कारण से इसे रद्द कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। ये कैंप भारतीय खेल प्राधिकरण में शुरू होना था। कैंप 25 मार्च तक लखनऊ में चलने वाला था। कुश्ती संघ उपाध्यक्ष विनय शाही से ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों पर बातचीत की गई। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राजधानी लखनऊ में होने वाला नेशनल कैंप जो महिला खिलाड़ियों का था, उसको आज रद्द कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में स्थित साई सेंटर में। ये वही सेंटर है जहां पर आज से 40 जो महिलाएं थी, महिला खिलाड़ी हैं, उनका कैंप यहां पर होने वाला था। बताया जा रहा है कि जो कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। उसको लेकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी को लेकर ये कैंप रद्द किया गया है। वहीं इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कुश्ती संघ के, उनसे हम जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, ये जो आज कैंप होने वाला था, रद्द किया गया, क्या है पूरा मामला? कैंप किस लिए रद्द किया गया है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कैंप को रद्द कर दिया गया है। हम लोग तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि रद्द किया गया है। चैनल के ही माध्यम से हम लोगों को सूचना है कि रद्द कर दिया गया है।
जो एक आरोप लगाया जा रहा है, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वही जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, एक हफ्ते पहले तक वो अध्यक्ष जी के कार्यकलापों का गुणगान करते थे। तमाम ऐसे वीडियो हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आप पुराना जब ओलंपिक खेल के लोग आए थे तो यहाँ की सरकार द्वारा, योगी जी द्वारा यहाँ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। उसमें बजरंग पुनिया का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए आप कि किस तरह से तारीफ़ कर रहे थे। वो किस तरह से तारीफ़ कर रहे थे कि ये कुश्ती संघ का, कुश्ती का सौभाग्य है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा अध्यक्ष मिला हुआ है। देखिए, अभी इसकी सूचना न तो हमको है, अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोग तक नहीं प्राप्त है। अब रद्द अगर हुआ है तो वापस ही जाना पड़ेगा जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कुश्ती संघ, जिन्होंने बताया कि जो आज कैंप होने वाला था उसको रद्द किया गया है। इसके बारे में भी उनको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये रद्द किया है तो वापस खिलाड़ी जो यहाँ पर है वापस भेजे जाएंगे। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला कार्यालय पर आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के कार्यक्रम किया गया। इस खबर को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जिला कार्यालय पर आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, जिलाध्यक्ष के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप की देश के प्रति त्याग व तपस्या तथा बलिदान से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। इसके लिए हम लोग प्रदेश के कई जनपदों में घूम घूम कर महाराणा प्रताप के जीवन तथा उनके संघर्ष की चर्चा करते रहेंगे। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला कार्यालय में आज एक बैठक का आयोजन किया और महाराणा प्रताप की जो चित्र है उस पर माल्यार्पण किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। उनसे हम बात करते हैं क्या है पूरा प्रोग्राम और क्या है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आज का ये पूरा प्रोग्राम? आज राणा प्रताप की पुण्यतिथि है, 4 से 26वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पे पूरे देश, प्रदेश और जिलों पे हम लोग गोष्ठी के माध्यम से माल्यार्पण करके, दीप जला करके समाज के बीच में एक जन जागरण पैदा करने का काम कर रहे हैं कि लोग अपने पूर्वज को समझें, राणा प्रताप के विषय में पढ़ें और उनको जानें जी। और हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज पूरा प्रोग्राम में क्या है, संगठन मंत्री जी हमारे साथ में, इनसे पूछते तो क्या पूरा आज ये प्रोग्राम है और किस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में? हम अपने इतिहास को, जो इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास था, उसके बारे में आने वाली नई पीढ़ी को बताना ही हमारा मुख्य विषय है कि हम उनको बतावें कि अगर विश्व के इतिहास में से भारत का इतिहास निकाल दिया जाए तो कोई इतिहास विश्व का बचता नहीं है। उसी तरह भारत के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए, वो राष्ट्रभक्ति के लिए त्याग और तपस्या जो महाराणा प्रताप ने किया था, ऐसा इतिहास के पन्नों पर कहीं उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। जो जंगल में घास की रोटी तक खाना स्वीकार किया। तो जो संगठन मंत्री उनका साफ तौर से कहना है जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और लगातार अपने देश के लिए लड़ते रहे। और हमारे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर कुंवर विनोद से, उनसे बात करते हैं। आज जो प्रोग्राम है क्या है पूरा? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था सभी जिला मुख्यालयों पे महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई जाए। उसी कार्यक्रम के तहत ये आज जिला कार्यालय लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री जी भी आए हैं और हमारी लखनऊ की समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। और इसमें नई आने वाली नई पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया गया है। और ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी थे जिन्होंने बताया जो महाराणा प्रताप हैं उनकी जो उनका इतिहास रहा है उसके नई पीढ़ी से अवगत कराने के लिए लगातार वो प्रोग्राम इस तरह करते रहते हैं। आज पुण्यतिथि पर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ।
दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को शुरू हुआ पहलवानों का धरना। अपने प्रदर्शन के दूसरे दिन पहलवानों ने मौन व्रत रखा। सभी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हुए थे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से मामले पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। कुश्ती संघ को पहलवानों के आरोपों पर अगले 72 घंटों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। वहीं महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर रद्द कर दिया गया है। यह शिविर लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में 18 जनवरी से शुरू होना था और इसमें 41 पहलवानों और 13 प्रशिक्षक को सहित कई मंतर पर भारत के 30 पहलवान धरने पर बैठे थे। इनमें कई बड़े पदक विजेता भी शामिल हैं। नहीं, अगर वो सिद्ध हो जाते तो फांसी लगाने की जरूरत नहीं, सरकार खुद सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट खुद सजा देगा उनको। मैं यही कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए इसकी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो साफ सुथरे हैं, निर्दोष हैं, तो जो आरोप लगा रहे हैं फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। हम साफ साफ यही कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर वो कह रहे हैं कि आरोप उनके गलत लगाए जा रहे हैं, तो जो गलत आरोप लगा रहे हैं तो फिर उनको सजा देना। अगर वो दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो फिर कम से कम मैं ये कहूँगी कि अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सच में साफ सुथरी छवि के होते, तुरंत इस्तीफा दे के सरकार से कहना चाहिए कि इसका निष्पक्ष जांच करो। भाई देखो, ये वैसे कह देते हैं, अभी पार्टी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से और आपने यहाँ लाइव में है ये जो लड़कियाँ सड़कों पे ला दी है, जो हमारे सिर का ताज है खिलाड़ी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है विदेशों में, ये कैसी नौबत आएगी कि उन्हें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो आपके सामने है ये तो जो है। और मेरा या तो नरेंद्र मोदी जी से, आदित्य योगीनाथ से भी यही है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इनकी आवाज़ को बुलंद करके जितने भी खिलाड़ी पर्सन हैं उनको ऊपर तक ले जाना चाहिए।